नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। बहुत लोग पूछते हैं बार बार SWP कराता हूं सर, उसका पैसा जो है वो एक SIP चालू करके उसके अंदर डाल देता हूं, ज्यादा रिटर्न मिलेगा, बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। क्या सच में ज्यादा रिटर्न मिलता है? पूरा चीज कैलकुलेशन के साथ इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सारे वीडियो कैलकुलेशन वाले होते हैं, हम ऐसे ही ब्लफिंग करके या बात करके नहीं समझाते हैं, कैलकुलेशन से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके दिमाग में उतर जाए कि क्या रियली SWP करा के उसमें से जो पैसा आप आएगा, अगर आप उसकी SIP कराते हो तो क्या रियली में रिटर्न ज्यादा मिलता है। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहले हम SWP करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है और हम यहां पे ऐसा रिटर्न नहीं ले रहे हैं कि आगे का रिटर्न, यानी कि मैं अपने हिसाब से रिटर्न आपको बता रहा हूं 14-15% रिटर्न मिलेगा, नहीं, हम यहां पे पिछला रिटर्न ले रहे हैं, यानी कि 2013 से लेके 2024 तक का रिटर्न जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड दे चुका है, उस रिटर्न पे तीनों को कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि क्या रियली फर्क पड़ता है कि नहीं। SWP से SIP करते तो रियली फर्क पड़ता है कि नहीं। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम SWP नहीं करते, हम सिंपल ये समझते हैं कि मेरे पास अगर 2013 में 1 करोड़ रुपए थे और मैं SWP कराना चाहता था पर मैंने नहीं कराई, मैं सीधा सिंपल वो पैसा जो है हाइब्रिड फंड में डाल दिया, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। कौन सा फंड? हम ये फंड जो है हर एक में यूज करेंगे, सेम फंड, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सेम फंड को यूज करने वाले SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। अब मान लीजिए, देखिए यहां पे मैंने क्या किया, 1 करोड़ रुपए लमसम डाल दिए SBI हाइब्रिड फंड के अंदर और रेगुलर प्लान, तीनों रेगुलर प्लान के अंदर 2013 से मैंने चालू किया। 2024 तक अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास कितने रुपए बन जाते हैं, देखिए 4.8 करोड़ रुपीस। ये नंबर याद रखिएगा, बाद में भी आपको समरी बता दूंगा। 4.8 करोड़ रुपीस बनेगा अगर मैं SWP नहीं कराता हूं, सिंपल 1 करोड़ रुपए डाल देता हूं। अब दूसरा केस समझते हैं कि मान लीजिए कि मैं ये 1 करोड़ रुपए से एक SWP चालू कराता हूं। कितने की SWP? 50,000 रुपए की SWP, क्योंकि मैंने आपको बताया था 6% पैसा निकालना, उससे ज्यादा नहीं। तो 1 करोड़ रुपए इस सेम फंड के अंदर डाल दिए, SBI म्यूचुअल फंड का हाइब्रिड एग्रेसिव फंड के अंदर 1 करोड़ रुपए मैंने डाल दिए और 50,000 रुपए में ले रहा हूं। सेम डेट को मैंने चालू किया है, 1 जनवरी 2013 से लेके अभी तक चलेगा ये प्लान। 50,000 रुपए एवरी मंथ मुझे मिलते रहेंगे, रेगुलर प्लान है। और यहां पे आप देखेंगे कि विड्रॉल अभी तक कितना हो गया, 69 लाख का। हर महीने जो 50,000 निकाल रहा हूं और मेरे पास पूरा खत्म होने के बाद 2024 में 50,000 लेने के बाद 3 करोड़ रुपए बच जाते हैं, 3.07 करोड़ रुपीस मेरे पास बच जाते हैं। अब ये जो 50,000 रुपए मेरे को हर मंथ मिल रहे हैं, अब इसकी हम करेंगे SIP। तो ये अमाउंट याद रखिएगा, 3 करोड़ रुपए यहाँ पे मिल रहे हैं, बट ये जो 69 लाख रुपीस आपने निकाले 50,000 निकाल के, उसकी हम SIP करते हैं हर मंथ जो हमको मिल रहे हैं। तो उसकी मैं यहाँ पे सेम फंड के अंदर SIP कर देता हूँ। सेम फंड ले रहे हैं ताकि आपको कंपेरिजन समझ में आए। SBI इक्विटी हाइब्रिड वाला ही फंड ले रहे हैं, सेम उसी के नेक्स्ट मंथ से 5 फरवरी से हम वापस ये फंड के अंदर वापस 50,000 की SIP चालू करते हैं। तो अभी तक मेरे पास बन जाएंगे, देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 68.5 लाख रुपीस का। अभी मेरे पास टोटल बन गया कितने, 1.61 करोड़ रुपीस। तो ये जो फंड मेरे को मिला, यानी जो 50,000 हर मंथ मुझे मिल रहे हैं, उसने जनरेट करके दिए 1.61 करोड़ रुपीस। अब यहाँ पे खेला हो गया। देखिए अब यहाँ पे कंपेरिजन समझते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा, ये समझने वाली चीज है। अब यहां पे अगर आप समझेंगे ना तो देखिए, दो मैंने चीज बताई कि अगर मैं सिंपल एक लमसम कर देता हूं SBI हाइब्रिड फंड में, मेरे पास कितने बन जाते हैं, 4.81 करोड़ रुपीस यहां पे। लेकिन आप में से जो कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि SWP से मैं SIP कर देता हूं और मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, बहुत ज्यादा। देखिए SWP मैंने जब किया, ठीक है ना, 50,000 का, तो मेरे पास टोटल कितने बच गए थे, 3.07 करोड़ रुपीस। अब ये 50,000 जो मेरे को मिले उसका मैंने कर दिया SIP। अब SIP के थ्रू मेरे को कितने मिले, 1.61 करोड़ रुपीस। अब ये दोनों को जब मैं जोड़ता हूं, क्योंकि 2024 में तो मेरे को सब पैसा एक साथ चाहिए, तो ये जब दोनों को मैं निकालता हूं तो मेरे पास टोटल कितने बचते हैं, 4.67 करोड़ रुपीस। यानी कि 4.67 करोड़ रुपीस अगर ये फॉर्मूला के हिसाब से जाता हूं, SWP करके SIP करता हूं, तो मुझे 4.67 करोड़ रुपीस मिलते हैं। जबकि यहां पे अगर मैं कुछ नहीं करता, SWP निकाल के SIP नहीं करता, तो मुझे कितने मिलते, 4.81 करोड़ रुपीस। चलिए मैं यहाँ पे ऊपर वाला जो अमाउंट है 13-14 लाख रुपए वो भी निकाल देता हूं, तो सेम अमाउंट बचता है। यानी कि कोई फायदा नहीं है, SWP से SIP करने पे कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है, उल्टा लॉस ही होगा आपको। तो SWP ध्यान से समझ लीजिए, SWP उन्हीं लोगों के लिए है जिनको एक मंथली आय चाहिए रिटायरमेंट के बाद में,
ताकि उसका खर्चा चल सके और उसके पास एक बड़ा लमसम कॉर्पस भी पड़ा रहे, वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहे। लेकिन 6% से ज्यादा सालाना पैसा आपको नहीं निकालना है। इसका गणित समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। अब यहां पे आप क्या कर रहे हैं ना, यहां पे आप थोड़ा समझिए, आप क्या कर रहे हैं। ये मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड है, आपने यहां पे लगाए 100 रुपए। अब 100 रुपए यहां पे पड़े हैं। अब 100 रुपए में से आप बोल रहे हैं कि मैं 10 रुपए निकाल लेता हूं और ये 10 रुपए वापिस में निकाल के इसी के अंदर डालता हूं। अब ये तो कोई भी म्यूचुअल फंड है, ये मान लीजिए इक्विटी मार्केट है, शेयर मार्केट है, तो आप एक साइड से पैसा 10 रुपए निकाल रहे हैं और दूसरी साइड वापिस उसके अंदर डाल रहे हैं, तो ये जो बीच वाला टाइम है ना, उसका जो रिटर्न है वो आपको नहीं मिलेगा। इसी के लिए वो 13-14 लाख का वहां पे कम रिटर्न आपको देखने को मिला। तो कोई फायदा नहीं है इससे, एसडब्ल्यूपी से एसआईपी करा के कोई फायदा नहीं है। और ऐसा वीडियो शायद पहली बार बना है जो आपको क्लैरिटी के लिए मैं बना रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि एसडब्ल्यूपी से एसआईपी कराते हैं तो ज्यादा पैसा बनता है क्या। तो ये आपको कैलकुलेशन वाला वीडियो यहाँ पे दिखाया है। आपके भी ऐसे कोई दोस्त जो जिसको क्लैरिटी की कमी है तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर करिए। कुछ और जानकारी चाहिए, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फ्री में हम आपको सपोर्ट करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। साथ साथ में एक रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही कैलकुलेशन वाले वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।